हेलो, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे, मार्केट को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि जिस जगह पे बाजार है, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। पिछले लगभग 3 महीने से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तो आप लोगों तक बहुत कुछ नहीं पहुंचा पाया लर्निंग कंटेंट, बट मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे उसको आप लोगों तक पहुंचा दूं। जैसा कि अमृतवाणी पे भी हमने डिस्कस किया था कि आपको उस पर मैं जो भी अभी तक आपको दिया है टेलीग्राम के माध्यम से उसको मैं एक्सप्लेन करूं। तो कोशिश जारी है, और जब भी वक्त मिलेगा मैं एक दो वीडियो के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। और आप उसको थोड़ा सा सीरियस होकर सीखिएगा, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो एक क्लास है, जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो बाजार में आना चाहते हैं या बस जस्ट इंटर किए हैं, या 1 ईयर लगभग हुआ है मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज कि आज की वीडियो में होने वाली है काफी कुछ बकवास। तो जो लोग सोचते हैं कि सर आते ही हमें कुछ एक दो नई नई स्ट्रेटजी बस बता दीजिए और मैं उसका यूज कहीं और सेल करके कर पाऊं या कुछ भी करके कर पाऊं, उनके लिए है कि अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप 15 मिनट के बाद आइए, शायद 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट आपको वो चीजें ऑन द पॉइंट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो आम आदमी आम लोग हैं वो आराम से समझ लें, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, और किसी का भी होता है। ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी, इस चीज को समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है आज की क्लास में सीखने के लिए आप लोगों को, जो नए लोग आए हो, उन नए लोगों को मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बाजार में अगर आप दूसरे को देख कर आ गए हो कि सामने वाला इस मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, या आप किसी सोशल मीडिया पे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख कर आ गए हो कि भाई देखो ये तो करोड़पति हो गया, या आप बुक में हिस्ट्री पढ़ के आ गए कि किस राकेश झुनझुनवाला ने इतना इन्वेस्ट किया और इतने दिन में इतना हो गया, या वॉरेन बफेट साहब ने इतना इन्वेस्ट किया और इतना हो गया, या 10,000 रुपये कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया 1980 में और आज देखो कि 200 करोड़ है। अगर ऐसी कुछ स्टोरी सुन के अगर आप आ गए तो ये अब बाजार आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज कि आप ये सोच रहे हो कि मैं पार्ट टाइम जॉब के रूप में इसको करूं, तो भी आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में। अब सवाल है तो किन के लिए है ये बिजनेस, ये जो प्रोफेशन है किन के लिए? ये प्रोफेशन सिर्फ उनके लिए है जो इसको ट्रेडिंग के रूप में करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में करना चाहते हैं, जिस रूप में करना चाहें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हार्ड है एज पर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने से ज्यादा हार्ड है इन्वेस्टिंग। बट आपको कहीं भी ये सुनने को शायद नहीं मिलेगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनीवे, तो अगर आप यहां आते हो तो सबसे पहले माइंड में कर लीजिए कि मुझे 1,000 दिन कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी। 1,000 दिन मुझे सीखना होगा, और उस 1,000 दिन में ना मैं प्रॉफिट की चिंता करूंगा ना लॉस की चिंता करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं समझूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे इसमें 3 साल कम से कम देने हैं। और उस 3 ईयर पीरियड में पैसा कम इन्वेस्ट करना है, लगाना कम है, सिर्फ सीखते रहना है, कोशिश करना है मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। और उस नॉलेज गेन करते हुए आपको R&D फेज में नहीं जाना है, क्योंकि आप जब नॉलेज गेन करना शुरू करेंगे तो वहां दो फेज होता है। एक फेज होता है कि जहां से आप एक ट्रेडर के रूप में आगे बढ़ने लगे, एक होता है R&D का फेज। तो R&D के फेज में जाएंगे ना तो आपको ट्रेडर बनने में वक्त लग जाएगा, क्योंकि उसमें आप कुछ ना कुछ R&D करते रहेंगे, तो इससे आपको तकलीफ होगी। तो हमेशा उसमें जाइए। दूसरी, जितनी कैपिटल है उसी के कैपिटल वाइज ही परसेंटेज वाइज आपको इनकम सोचना है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 20,000 रुपया लगा दिए और 2 लाख रुपया कमा लिए। अगर ये सोच कर आप आए हैं बाजार में तो आपको तकलीफ होगी। आप ऑप्शन की अगर बाइंग में ये सोच कर आए हैं कि मैं ये करूंगा, तो कभी कभी होता है, आप रेगुलर बिजनेस की तरह इसको नहीं कर सकते हैं। इसका कभी कभी यूज कर सकते हैं, या आप काफी सक्सेस कर जाते हैं, लॉट ऑफ मनी है, तो चलो जी उसमें से उसका 2% या 5% पार्ट मैंने इसके लिए रख छोड़ा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लेकर बाजार में सीधे आ गए हैं,
किसी के कहने पे ट्रेड करने लगे हैं, टिप्स पे ट्रेड करने लगे हैं, सोशल मीडिया को देखकर ट्रेड करने लगे हैं, टीवी देखकर ट्रेड करने लगे हैं, तो आपको 1 साल में पैसा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। फिर उस पैसा को रिकवर करने के लिए पैसा डालोगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, और फिर डालोगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, और ऐसा होते होते एक दिन इंसान खत्म हो जाता है, या वो मार्केट से हट जाता है पूरी तरह से। ये स्थिति आ जाती है। एनीवे, तो ये आप सोच के आइए कि हमें इसमें पूरा सीखना है, पूरी मेहनत करनी है, 1000 दिन कम से कम प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1000 दिन प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकल नॉलेज जो इस बाजार में रह के सीखा जा सकता है, वो आप गेन कीजिए। अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए प्राइस के चार्ट पे, प्राइस की मोमेंटम पे, कि प्राइस किस तरह से काम कर रहा है। मैंने काफी कुछ आपको पास्ट वीडियो में दिया है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग आए होते हैं काफी कुछ स्टार्ट उसमें हिलेगा मिलेगा चैप्टर से कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे बीवी ट्रैप में जाइए, 3 स्टेप में जाइए, क्योंकि चार्ट रीडिंग जब आपकी हो जाएगी, चार्ट रीडिंग पे मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देखिए, उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो सब चीजें जब सीख लेते हैं, उसके बाद आपको सीखनी है, अगर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन का बिहेवियर क्या होता है, विक्स के अकॉर्डिंग इंडेक्सेस कैसे काम करती है, इंडेक्सेस में जब चेंज होती है तो स्टॉक प्राइस में कैसे चेंज होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट साइकिल क्या होती है, क्यों लार्ज कैप पहले भागता है, स्मॉल कैप और मिड कैप लास्ट में भागते हैं, क्यों पेनी स्टॉक बिल्कुल लास्ट में भागते हैं। तो इस सारी आप स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। एंट्री कैसे करनी है, और सबसे ज्यादा कि एग्जिट कैसे करनी है, क्योंकि एग्जिट नहीं आती है लोगों को। ये सब कुछ बिल्कुल पढ़ना है इस बाजार से। लॉट ऑफ चीजें मार्केट में भरा पड़ा है, गूगल करेंगे उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। खूब सीखिए। 3 ईयर जब हो जाती है, और तब तक अगर आपके माइंड में है कि मुझे सीखना है और आप टिक गए इस बाजार में, तो आप समझिए कि अब आपको कोई इस बाजार से बाहर नहीं कर सकता है। और तब आप इस बाजार की जो ब्यूटी है, जो इसकी असली परिभाषा है, वो आप फील करना शुरू कर दो। इसमें इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि ये सब कुछ चेंज कर सकता है, एवरीथिंग। तो इस चीज को समझिए, और काफी इजी बिजनेस है, कहीं से भी चाहो तो ऑपरेट कर सकते हो इसको, जो आप जानते हो। इसी कारण पार्ट टाइम बिजनेस लोग बनाना चाहते हैं। जब चाहो क्लोज कर सकते हो, जब चाहो बंद कर सकते हो, जब चाहो इसका एक्सपेंशन कर सकते हो बिजनेस का, और जब चाहो बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हो। बहुत कुछ इसकी डायनामिक्स है। ये मार्केट की तरह ही इस बिजनेस की भी अपनी एक डायनामिक्स है। आप जब इस 3 साल इस बाजार को दोगे, सीख जाओगे। आपको ये बताने की मैंने आवश्यकता समझता हूं कि आप आओगे तो एक डीमेट अकाउंट खुलाना, डीमेट अकाउंट नहीं, डीमेट की आवश्यकता पड़ती है। एक डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसी में आपके शेयर वगैरह होंगे, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भी बताने की आवश्यकता है कि एक इंट्राडे होता है, एक पोजिशनल होता है, एक स्विंग होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि ये सब आप लोग कर चुके होंगे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जितने लोग हो। ठीक है, तो बेसिक चीजें समझिए कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या होंगी। जब आप इसके लिए 1000 दिन के लिए तैयारी कर लिए हैं, तो उसमें आपको परेशानियां आएंगी। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन अपने लाइफ का हिस्सा बनाऊंगा, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बैंकर बनने के लिए काफी मेहनत करता है, और उसका लाइफ का एम होता है, लक्ष्य होता है। आपने भी लक्ष्य बनाया है कि इस बाजार में मुझे अपनी कैरियर बनानी है, इस फाइनेंशियल मार्केट में कैरियर बनानी है। इसमें आपको चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको चाहिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से बड़ा इस बाजार में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास इस बाजार की एक्सपीरियंस है, आप इस बाजार में रह चुके हो 3 साल, 4 साल, या उससे कहीं ज्यादा, तो आप एक वो बाजार की साइकिल को समझ जाओगे, बाजार कैसे काम करता है, और कुछ ना कुछ बेहतर अपने साथ कर लोगे। बट एक स्टार्टिंग जो फेज होता है ना, हम लोग एंटर करते हैं, शुरुआत में ही अपना अकाउंट ब्लो अप कर लेते हैं और कम पैसा लेके आते हैं। मैं बताऊं, मैं भी 10,000 रुपये लेके आया था पहली बार, सोचा था लगाकर देखते हैं। कम वक्त 3 दिन में वो 10,000 20,000 में बदल गया। मुझे तो मुंगरी लाल के सपने भी आने लगे थे कि भाई अब 3 दिन में इतने, तो 6 दिन में इतने, और 9 दिन में इतना, और 1 महीने में तो खैर हम है। बट सच बात तो आप लोग को ही पता है क्या होता है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। हमें कोई बताने वाला नहीं था। आज की दुनिया में सोशल मीडिया का जमाना है, आपको बहुत कुछ
मिल जाएगी ऑनलाइन ही, घर बैठे आप बेड पे बैठे हुए चाय कॉफी ले रहे हो और आप सीख सकते हो, इतना इजी है ये। तो अब जब आप इन चीजों को सीख गए कि नहीं मुझे 300 डेज देना है, ये सब करना है, सीखना है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है, बाजार से खूब मेहनत करनी है, कैपिटल बचाने की कोशिश करना है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो 15 लाख, 20 लाख, उससे भी ज्यादा, 1-1 करोड़ के लॉस किए हुए रहते हैं, और कहते हैं कि सर अब क्या करें। तो मुझे ये सोचते हैं कि अब इनका मोराल भी गया, पैसा भी गया, अब इनको तो और टफ है बताना। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि उनको कुछ न कुछ बेहतर बताई जाए कि ऐसे मत करो, लेकिन कोई सुनता कहाँ है। कहावत है, इस दुनिया में गरीब का कोई सुनता नहीं, आप कितने ही बता लो नहीं सुने। तो मैं तो कहता हूँ ना, मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है। मार्केट आपको सिखाएगा, लॉस आपको सिखाएगा, वो जब सिखाएगा तो याद रहेगा। मैं कहूंगा तो आप हल्के में लोगे, और जब हल्का हो जाओगे तब आओगे कि अब क्या करें। तो ये कहानी है बाजार की। तो एक 3 ईयर जब आप सरवाइव करते हो ना, तो इसमें आपको झेलना क्या क्या पड़ता है। पहला झेलना पड़ेगा आपकी सोसाइटी। आपकी सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी। आप शादी विवाह पार्टी कहीं चले जाओ, लोग पूछेंगे क्या करते हो, और आपने अगर कह दिया कि शेयर बाजार, तो कहेगा खेलते हो, खेलता है, या कुछ और भी, मतलब आप कुछ नहीं करते हो। दूसरे, इसमें जब साल भर 1.5 साल बीत जाएगा ना, तो परिवार वाले सब बोलना शुरू कर देंगे, कोई सपोर्ट आपका नहीं करेगा। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस में उनको लेने के लिए बड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का जो कल्चर रहा है, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है बचपन से, हम लोग को जन्म लेते ही एक ठप्पा लगा दिया जाता है। मेरे समाज में, मेरे मतलब जहां मैं रहता हूँ गांव से, मैं सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में है कि वहाँ बिजनेस की ही बात होती है। हमारे यहाँ तो यही होता है, हमें मालिक बनना नहीं सिखाया जाता है। हमें सिखा दिया जाता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसके आगे एक सर्वेंट वर्ड हिडन कर दिया जाता है। तो हम लोग तो अपने घर में नाम भी नहीं ले सकते हैं कि भाई हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे, इस फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। और मुसीबत ये होती है कि आपको घर वालों को भी झेलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देगा आपका। उस बीच में लॉस भी होता रहेगा आपका। मैं बता रहा हूँ, इतने दिन प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, 4 बार 5 बार प्रॉफिट करेंगे, छठे बार आपका लॉस हो जाएगा, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उस सिस्टम को छोड़कर फिर दूसरे सिस्टम पे जाएंगे, और वहां भी आपको 3-4 बार प्रॉफिट होगा, एक बार में पूरा लॉस होगा। मतलब कमाएंगे 2-2 हजार, देंगे तो 40-50 हजार। तो आप उस सिस्टम से भी आपका फेथ उठ जाएगा, और खुद से भी मोरल डाउन होगा। इस परेशानी से भी लगभग ये आपको जंपिंग बेबी वाली स्थिति रहेगी, 6 महीने साल भर रहती है। आप नए नए सिस्टम के स्ट्रेटजी की तलाश में जाओगे। इसलिए मैंने कहा है, बी जीनियस इन ऑल, मास्टर इन वन। मतलब आप जीनियस सब में बनिए, मास्टर सिर्फ एक में बनिए, एक में मास्टरी कीजिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं ना, तो बचपन में बहुत सारे बुक्स होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बुक्स की संख्या घटती जाती है। लास्ट में हम पीएचडी करते हैं, तो कोई एक चैप्टर पे, एक टॉपिक पे करते हैं। तो बड़ा पीएचडी वाला हुआ है नर्सरी वाला, है ना। तो मार्केट भी यही कहता है कि तुम्हें पीएचडी करनी है यहाँ, तो भाई ऐसे है हमारा पढ़ाने का तरीका। तो ऐसे आपको करना ही होगा। दूसरी, जब इसमें 2 साल बीत जाएंगे, आपको डिफाइन करनी है आपको क्या करना है इस बाजार में। आपको क्या सूट करता है, ऐसी क्या चीज है जो आपके इमोशन को प्रभावित नहीं करता है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो। आपको खुद से सवाल करना है, अकेले में बैठना है शांति से। मैं देखिए, आज जो भी कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कहीं से कोई मोह माया नहीं है। इसलिए समझ में आए तो रख लीजिएगा, ना समझ में आए तो जय श्री राम, जय नमस्कार, सब तो मैं करता ही रहता हूँ कि भाई चलो आप देख लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें आम आदमी तक जानी चाहिए, उनको भी समझ में आए, क्योंकि उन्हें फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जब जब फ्रस्ट्रेशन आए तो एक चीज देखिएगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर आपका हेल्प करने वाला इस बाजार में कोई नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए। एनीवे, तो इस प्रकार से 2 साल आपके निकल जाए, जो सिस्टम बता रहा हूँ 3 साल का। तो 2 साल निकलने के बाद अब स्थिति आपकी ये होगी कि आपको इस ओशियन में, इस जो फाइनेंशियल मार्केट का सागर है, इसमें डिफाइन करना होगा करना क्या है। को इन्वेस्टर बननी है, आपको ट्रेडर बनना है। ट्रेडर बनना है तो क्या ट्रेडर बनना है, इक्विटी ट्रेडर बनना है, ऑप्शन ट्रेडर बनना है, फ्यूचर ट्रेडर बनना है, उसमें भी डिफाइन करना होगा। सेलर बनना है, बायर बनना है, उसमें भी डिफाइन करना होगा कि हम इंट्राडे प्लेयर हैं या स्कैल्पर हैं या बीटीएसटी वाले हैं।
समझे कितनी बड़ी चीज है ये सागर। अभी तक तो सोचते थे चलो मार्केट में साइड से कुछ नहीं समझ में आता है तो वही कर लेते हैं, यहां भी आए तो सीखने के लिए लॉट ऑफ चीजें आपके पास पड़े हुए, बहुत से इंडिकेटर हैं, तो प्राइज एक्शन है, तो वेव थ्योरी है, तो गाम थ्योरी है, फंडामेंटल हैं, बहुत सारी आपको थ्योरी मिलने शुरू हो जाएगी, लॉट ऑफ चीज। अब यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, एमएससीडी सीख ले, आरएसआई सीख ले, गान सीख ले, एस्ट्रो सीख ले, एक उलझन भरी स्थिति हो जाती है। अब क्या करें, आपको उस उलझन से भी डिफाइन करना है कि जो बाजार में काम करती है वो प्रैक्टिकल चीजें और सिंपल चीजें काम करती है। तो उन सिंपल चीजों को पहले सीखना है। आपको चार्ट रीडिंग आनी ही होगी, आप फंडामेंटल में बहुत स्ट्रांग हो, नो मैटर बट अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है, यू आर जीरो। अब ट्राई करके देख लो। बड़े पैसे वाले जो लोग होंगे जो लेकर 10 साल और 20 साल और 15 साल रखे, उनकी बात अलग है। अरे हम तो आम आदमी हैं, हम तो 100 रुपए की स्टॉक लेते हैं और जब 170 जाता है तो सेल नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो 200 पे बेचेंगे, 300 पे, और 170 से फिर गिर जाता है, 110 आता है, फिर 130 जाता है, इतना में तो हमारा इमोशनल अत्याचार हो जाता है और लास्ट में उसे हम 70 पे बेच के भागते हैं 100 वाले, और जहां बेचते हैं वहां से भागते हैं। हम लोग उस विचार से आए हैं ना, उस चीज से सीखे हैं, तो इसकी बात नहीं की जाए। यहाँ बिल्कुल जो होगा हमारे साथ उसकी बात की जाए, ताकि जब परिस्थितियां बदलेंगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए मैंने कहा इन्वेस्टिंग हार्ड है, ट्रेडिंग इजी। ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल अलग चीज चाहिए। जैसे इन्वेस्टिंग करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक पर इसके लोग नाम भी ना जाने, कहेंगे सर यदि पेंदी लोटा क्या आपने रखा है, मैंने कहा उसका नाम नहीं पता हो। जो मुझे जानते हैं या जो पर्सनली उनको पता है, उनकी क्या स्थिति है उन्हें पता होगा, तो उसकी भी कभी समय मिलेगा तो मैं करूंगा, फिजिकल क्लास में यहाँ करूंगा, महीने में एक दिन कम से कम, आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, जो कोई भी आए और आकर पढ़े, सुबह से लेकर 3-4 घंटे उसमें व्यवस्था करने वाला हूँ। आने वाले साल में आप लोगों को गिफ्ट दूंगा कि ऐसा पहली बार होगा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जिन्हें भी आना है आप आइए, कम से कम 1 से 2 दिन हम देंगे, एक दिन पहले देंगे, उसको समय मिला दूसरे दिन भी देंगे। तो इस तरह से विचार कर रहे हैं कि आप बिल्कुल फेस टू फेस बैठ के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम मौका देंगे आप लोगों को, फिलहाल समझिए। ये जब डिफाइन कर लिए कि आपको करना क्या है, तब जाकर तब जाकर बाजार में जो भी आपने स्किल लिया है उसमें कोशिश कीजिए पैसा कैसे बचाएं। तब तक आप मास्टर एक में बन चुके होंगे, अगर इस 2 साल आप क्रॉस कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको वे मिल गया होगा। तब जाकर बाजार में आपकी लॉसेस रुकनी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे प्रॉफिट आएंगे, बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा। आप कहोगे बड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सर लॉसेस रुकना भी प्रॉफिट है। छोटे छोटे आएंगे, कम आएंगे लेकिन छोटे छोटे आने लगेंगे, आप ग्रीन में रहने लगोगे। उसके बाद आपका आता है समय वॉल्यूम बढ़ाने का, तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाना है। आप लोग गलती क्या करते हैं, क्यों आप लोग ये जंपिंग बेबी बनते हो, पता है मेरे साथ भी होता था। इसको रोकना ऐसे है, आप मान लो कोई स्टॉक बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, आप 4 लॉट में ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने 5 दिन 4-4 लॉट में ट्रेड किया, मार्केट ट्रेंडिंग है और आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आपने 5 दिन में कमाया मान लो 10,000। छठे दिन आप क्या करोगे ना, जो 100 क्वांटिटी ना लेके आप वहां पे 500 क्वांटिटी बाय कर, और उस दिन आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस हुआ 500 क्वांटिटी में और प्रॉफिट हुआ आपको 100 क्वांटिटी में। ऐसा भी हम लोग प्रॉफिट छोटा बुक करते हैं, लॉस बड़ा बुक करते हैं। प्रॉफिट तो हमसे सहा नहीं जाता और लॉस में क्या कहा जाए, रखे रहो। तो वो वाली सिचुएशन बन जानी है ना। तो जिससे क्या होता है कि आप लोग हंटर बन जाते हो कि भाई चलो ये स्ट्रेटजी नहीं तो वो स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी हंटर जिसको बोलते हैं, जंपिंग बेबी या स्ट्रेटजी हंटर। आपको करना क्या है कि आप 100 क्वांटिटी से करते हो, आप बेहतर जा रहे हो 5 दिन, आप क्या करो कि वहां पे अब 2 क्वांटिटी और बढ़ा दो। 4 लॉट थी अब 6 कर दो, 100 क्वांटिटी थी 150 कर दो, बस दो। 50% रेशियो में, डबल रेशियो कभी नहीं, या एक बढ़ाइए, दो भी मत बढ़ाइए, 100 है तो 125 कीजिए स्ट्रिक्टली। अब उसमें कोशिश कीजिए कि मैं 5 दिन लगातार जाऊंगा तो फिर एक और बढ़ाऊंगा। तो 5 दिन एक उपमा है, महीने दिन कम से कम करना भाई। आप लोग सुनते हो उतना ही ले लोगे, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कम से कम महीने दिन करना है ऐसे, फिर महीने दिन बाद ही लॉट बढ़ाते हैं। एक थ्योरी है कि कैसे लॉट बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज द लॉट, उसमें मैंने लिखा भी है, आप लोग तो अभी बता नहीं पाया हूँ, तो उसको
फॉलो कीजिए, 1 महीने ट्रेड कीजिए, 1 महीने प्रॉफिटेबल है, उसके बाद एक लॉट, फिर एक लॉट। आप कोशिश कीजिए कि साल के अंत तक मैं 4 लॉट से कर रहा हूं तो 12 और ऐड कर देंगे, 16 कर लेंगे, बस इतना ही। यकीन मानिए आप ना स्ट्रेटजी हंटर बनेंगे, ना आपको इस बाजार से कोई बाहर कर सकता है, ना फ्रस्ट्रेट होंगे, ना आपका मोरल डाउन होगा। कोई नहीं है जो आपको तंग कर सके, परेशान कर सके इस बाजार में। शर्त है कि आप डायरेक्शन सही में रहो, आप स्ट्रेटजी की तलाश में हो, और आपको खुद के अंदर खुद को तलाश करनी है इस बाजार में। गलतियां आपका जो ब्रेन है ना, जो सॉफ्ट है, वो आपसे करवा रहा है। हम दूसरे चीजों की तलाश में भटक रहे हैं। आप नए हो, आपको ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे। आप मानोगे नहीं, मैं कहूंगा कि इंट्राडे मत करना आते आते। पहले आप 3 महीने 4 महीने की पोजिशनल ट्रेड किया करना, अच्छे अच्छे स्टॉक में, निफ्टी भी वगैरह में, बैंक में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना। आप मानोगे नहीं, तुम ट्रेडिंग करोगे वो भी इंट्राडे। अब क्या किया जाए? तो मेरी एक राय है आप लोगों, आप सिर्फ ओपन हाई और ओपन लो को फॉलो, सिर्फ ओपन हाई और ओपन लो को फॉलो करो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि 10 मिनट पे करेंगे तो समटाइम वो ट्रैप करता है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। 15 मिनट पे भी करता है, पर 30 मिनट पे ट्रैप करना थोड़ा कंफर्ट होता है पंटरों के लिए, क्योंकि 30 मिनट तक अगर वॉल्यूम डाल दी जाए ना, तो उसे फिर पलटना उनके लिए थोड़ा टफ होता है। थोड़ा सा टफ होता है उनके लिए, कुछ भी टफ नहीं है, बट टफ है तो हमारे लिए फेवर है ना। तो उसको आप यूज करो नए हो तो। मैं जहां तक समझता हूं कि आपको काफी हद तक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप मतलब एक कसम खा लो कि ओपन हाई ओपन लो बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं करूंगा। आप कहो कि सर जब स्टॉक में एक एक महीना ट्रेड नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ भैया ऐसा करो कि आप इंडेक्स में लगा लो पहले, निफ्टी बैंक निफ्टी में लगा लो, उसके बाद 5 या 6 लार्ज कैप स्टॉक रख लो। एसबीआई हो गया, आईसीआईसी एक्सिस बैंक है, या एचडीएफसी रख लो, आप एसबीआई रख लो, इधर रिलायंस है, नेस्ले है, अच्छे अच्छे स्टॉक है ना, 5 6 स्टॉक रख लिए। ठीक है, जो खास करके ऐसे जो मंथली गेनर हो, ईयरली गेनर हो, उस स्टॉक को रखिएगा। बाय करना है तो सेल में भी वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसे स्टॉक को चुन लिए, अब उन्हीं में सिर्फ ट्रेड करें। आपकी उनकी जो चार्ट है ना, वो आपकी आंखों में बैठ जाएगी। अगर लगातार उसको आप देखना शुरू किए तो सिर्फ ओपन है, इनमें बनेगा तो करूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं करूंगा। 6 दिन नहीं बनेगा, मैं 6 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, बैठूंगा कॉफी पीऊंगा, अपने पैसे कॉफी पी के कॉफी का बर्बाद करूंगा, बट ट्रेड नहीं करूंगा। दुकान खुलेगी तो जरूर, पर सेल नहीं होगा। कस्टमर को आते जाते बस देखते रहना है। कभी कभी कोई बहुत बड़ा कस्टमर आ गया कि सर दम बहुत पैसा आपको देंगे, हमें मौका दीजिए, ये प्रोडक्ट बेच दीजिए, नहीं बेचना है। उस दिन पेशेंस रखना है कि मेरा कस्टमर आएगा उसी को देंगे, हमारे भाई लिमिटेड कस्टमर है। तो ए वाली नेचर आपको करना पड़ेगा 5 6 स्टॉक में ही फोकस करके। और जब आप ऐसा करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, आपकी बहुत कठिनाइयां दूर हो जाएगी, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन मैं कहूंगा कि 3 साल कम से कम दो इस बाजार, और उस 3 साल पढ़ने में दो, लर्निंग करने के लिए दीजिए। जितना आप सीखेंगे ना, आप उतना ही इंप्रूव करेंगे। और सीखिए इस बाजार से, सबसे बेस्ट टीचर है आपकी लॉस और ये मार्केट। ना मार्केट से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मार्केट बहुत ब्रुटल है और मार्केट बहुत ही काइंड है। और उनके लिए है जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो मार्केट को समझ लिए कि इधर उधर से कुछ सलाह ले लेंगे और हम बन जाएंगे झुनझुना वाला। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको सीखना पड़ेगा। और कंटेंट है बाजार में पड़े हुए, सीखते रहिए। ज्ञान की कोई है, जिस वो रणछोड़ दास चाचर बोले हैं ना, किसी चेयर में बैठ कर सीख लेंगे, तो सीखिए। ये चीजें हो जाती हैं, आपको कठिनाइयां नहीं होंगी जो नए लोग हैं, पर लर्निंग करके 3 ईयर, उसके बाद हमें कहिए कि सर हमें लॉस होता है। पर जो व्यक्ति वो देने को तैयार नहीं है, वो व्यक्ति को क्या राइट है कहने का कि मुझे लॉस होता है, मुझे प्रॉफिट होता है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पैसे मैं यहां से लाया था वहां से। अरे तुम गुनाह किए हो, जब जानते हो कि सामने समंदर है और तुम्हें तैरना भी ना आता है, तो क्यों गहराई में जा रहे हो? और जब डूब रहे हो तो कहते हो कि अब क्या करें? कॉमन सेंस है, सामने समंदर है, ना तुम्हें तैरना आता है, ना तुम्हारे पास कोई कुछ सुरक्षा उपकरण है, और जा रहे हो सीधे समंदर में। पर तुम नहीं डूबोगे तो कौन डूबेगा? और यही हाल आज हजारों लाखों रिटेलर की है। चलो ऑप्शन बाइंग, जीरो से हीरो स्ट्रेटजी, मार डालो फाड़ डालो स्ट्रेटजी, करोड़पति स्ट्रेटजी, झुंझुना वाला स्ट्रेटजी, सब लगे पड़े हैं।
भीड़ लगी हुई है, आप नहीं समझा सकते किसी को। मैं थक गया, मैं नहीं समझाता, बन जाओ तुम भी। जरूरत पड़ता है तो मैं भी एक दो वीडियो कभी बनाता हूँ, ऑप्शन बाई की बना देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो बना रहा हूँ प्रॉपर चार्ट रीडिंग पे, अब वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा वो कुछ और देखेगा उसमें, वो भी कष्ट हो जाता है। एनीवे, तो इस पे मेहनत कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सुनना नहीं चाहते होंगे। उनको लग रहा होगा सर हम तो बोर हो गए, आज तो आकर आप भाषण दे रहे हैं और हम इधर उधर काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। तो भाई मैंने तो पहले मना किया था आपको, अब आपका टाइम है, अब आप सीख लो। क्योंकि आप कहोगे कि आज मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, भाई सबको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, काफी मेहनती हैं। मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं चैनल में, मैंने देखा काफी अच्छे हैं और काफी मेहनती हैं, सीखना चाहते हैं। ये चीज बड़ा प्रोत्साहित करता है। चलो, ये कम्युनिटी तो ऐसी है। काम घर में अकेले रहते थे, सोचते थे सिर्फ मैं ही ट्रेड करता हूँ, कोई तो ये बिजनेस करता ही नहीं, अकेलापन फील होता था। पर अब तो सोशल मीडिया को थैंक यू कहना है कि जहाँ पे कि हमें एक कम्युनिटी बन गया है, एक अच्छा खासा, हजारों लोग आपस में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अनजान रिश्ते बन जाते हैं, अनजान व्यक्ति और पता नहीं, और एक अच्छा मित्र बन जाता है, अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, अच्छा फैमिली जैसा हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया की ही देन है। एनीवे, आज देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आज एक अमृत वाली को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए एक अमृत वाले हैं, इंट्राडे में मैं थर्ड नंबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब की जरूरत नहीं है, शायद मैं पहले कर चुका हूँ, तो इसको थर्ड को करता हूँ, ठीक है? या तीनों को कर दें, पब्लिक डिमांड है। चलिए, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बाइंग में एसएल फ्यूचर का रखें और सेलिंग में एसएल ऑप्शन का रखें। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बताया गया है कि ऑप्शन बाइंग जब आप करते हैं तो एसएल फ्यूचर का रखिए, और सेलिंग करते हैं तो एसएल ऑप्शन का रखिए। आप कहेंगे सर अब ये क्या आप सिखा रहे हो, तो चलो इसको एक मिनट हम बताते हैं आपको, ठीक है? एक मिनट, ऐसा क्या होगा उसको बता रहे हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, आप लोगों का टाइम लूंगा मैं कुछ सेकेंड। बच्चे लोग शोर नहीं मचाएंगे, शांति से बैठिए। 358, टीचर के नहीं रहने पे बच्चे शोर मचाते ही है ना, शोरगुल आरंभ कर देंगे। कोई रॉकेट उड़ाएगा, कोई कुछ करेगा। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। अब जरा सा यहाँ पे देखिए 18,500 की सी है ना? 18,500 की सी है। और क्या था, ऑप्शन बाइंग में एसएल फ्यूचर का रखें, बाय कर रहे हैं तो, और सेलिंग में एसएल ऑप्शन का रखें। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं। कहता है अमृतवाणी, ये जो कि टेलीग्राम पे मॉर्निंग में मैं आप लोगों को देता हूँ, काफी ज्ञान होता है इसमें, आप लिया करो। कि ऑप्शन बाइंग में एसएल जो रखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं सर ऑप्शन बाइंग में एसएल क्या रखे, ऑप्शन बाइंग में तो एसएल होता ही नहीं है। ऑप्शन इज जीरो सम गेम, ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। उनको नमस्कार, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन बाइंग में एसएल फ्यूचर का रखें और सेलिंग में एसएल ऑप्शन का रखें। कैसे रखें देखिए, ये है 18,500 की सी। अगर हम ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो यहां जो हम एसएल रखेंगे वो फ्यूचर की रखेंगे, ठीक है? अगर हम बायर हैं तो हमारी एसएल इस ऑप्शन की चार्ट पे नहीं होगी, हमारी एसएल इसके लिए फ्यूचर की चार्ट पे होगी। क्लियर है? कि जब फ्यूचर के चार्ट में हमारा एसएल लग जाएगा तो हम मानेंगे कि हाँ जी हमारा ऑप्शन का भी एसएल लग गया बाइंग का। लेकिन अगर हम लोग सेलिंग करते हैं तो सेलिंग में हमेशा एसएल ऑप्शन की चार्ट का देना है। अब आप कहोगे सर इसका क्या लॉजिक हुआ, ये तो समझ में नहीं आया, तो सारा दुनिया कह देगी, आप क्या कह रहे हो, स्पेशल क्या है? तो देखो, जब आप ऑप्शन की बायर हो तो उसमें आपका सबसे बड़ा विरोधी दल जो है ना, जो परेशान करेगा, वो है हवा। ये जो हवा है ना, बायर का दुश्मन है। ये बायर की हवा निकाल के रख देता है। अगर रेंज बाउंड मार्केट रह गया 2-4 महीने, तो बहुत परेशान करता है, दुखी करता है। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हवा। तो अब आपको करना क्या है कि सेलिंग की बात कर लेते हैं, बाहर की तो हवा निकलेगी ही।
तो अगर आप सेल कर चुके हो, मान लो कि ओपनिंग हुआ, आपने सेल कर दिया और आपने ए सेल रख दिया इसके हाई के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने कहीं भी किसी एरिया में सेल किया हो, ए सेल इसके हाई के ऊपर, अब होगा क्या कि अगर आप ऑप्शन सेल करके आपने ए सेल ऑप्शन के चार्ट पे इसके ऊपर रखा है, मतलब 135 का हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखो, ये जो हाई हुआ कितना है, 18,651, है ना, फ्यूचर की हाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 135 की हाई है, ये तभी टूटेगी जब फ्यूचर अपने हाई से कम 25-30 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तब टूटेगी। ठीक है, इसकी खासियत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रीमियम इरोजन है ना, आपकी मदद करता है, आपका फ्रेंड है। तो जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए, तो जब भी कभी ऑप्शन को आप सेल कर दिए, वीवेप के पास सेल कर देंगे या हाफ कैंडल रूल के पास सेल कर देंगे या कहीं भी कर देंगे सेल, और आपने डे हाई का अगर आपको ए सेल रखना है, जो कि रखना चाहिए इंट्राडे में, क्योंकि ये हंटिंग बहुत कम होती है डे हाई डे लो, तो आपको हमेशा ए सेल इस कैंडल के प्राइस के ऊपर 5-10 रुपया रखा कीजिए। 135 है तो हम यहाँ इस तरह से इसको 140, 150 का, 51 का रख देंगे। आपको पहले ही एसएल पता होगा, 5-10 पॉइंट ऊपर का रख दीजिए। अगर वो चल गया तो फिर बैक नहीं होता है इसलिए, क्योंकि उसके फ्यूचर को काफी ऊपर जाना पड़ेगा तेजी से, तब जाकर वो एसएल आपका हिट होगा। तो सेलिंग में एसएल ऑप्शन के चार्ट पे जाएंगे, ऑप्शन में आपने कहीं पे 108 पे सेल कर दिया है, ऑप्शन में आपने कहीं 114 पे किया, 117 पे किया, लेकिन आपका एसएल तो इस 135 के ऊपर ही होगा। आप कहोगे ना कि सर 1 रुपया का रिस्क और 2 रुपया का रिवार्ड ले लेते हैं, तो मैं कहूंगा अगर ये फॉलो होता है 1 रुपया का रिस्क और रिवार्ड, तो दुनिया करोड़पति ना हो जाती। हम लोग नौकरी नौकरी क्यों ढूंढते रहते हैं, या कोई छोटे मोटे बिजनेस ढूंढते रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि रिस्क वर्सेस रिवार्ड, 1 रुपये का रिस्क लेंगे, 2 रुपये का रिवार्ड लेंगे ट्रेड में सर, एक दिन हम करोड़पति हो जाएंगे। हाँ, मैंने भी ट्राई किया था। इमोशन को कौन बीच में लाएगा, इमोशन तो लाओ। तो ये रख लिया। दूसरा, आज की क्लास में बकवास ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ, आगे से नहीं ऐसा होगा। तो जिनको समझ में कुछ आ रहा है वो टिके रहे, और जिनको नहीं आ रहा है आराम से वीकेंड बनाइए, वीकेंड का भी अपना मजा है। हाँ, अगर हम इसे बाइंग कर लेते हैं, तो हम जब इसे बाइंग कर लेते हैं तो हमारे साथ विडंबना क्या होती है कि हम जो एसेट रखना क्या होता है, हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं कि इसके लो के नीचे रख देते हैं, ठीक ना, या ये रख देते हैं। तो गलत है। आपको क्या करना है, सिंपल फ्यूचर का प्राइस लगाना है, और फिर फ्यूचर के प्राइस को देखना है कि अगर ये अपना लो जो है, लो का कटा, लो के 15 मिनट नीचे सस्टेन कर गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम निकल जाएंगे। 15 मिनट या 10 मिनट को भी सस्टेन का रखिएगा, कभी भी एसेल वीक वाइज नहीं रखा जाता है। इस तरह है ना, पूछ पूछ वाइज नहीं रखते हैं। हम इंसान से मिलते हैं, आदमी से मिलना है, ठीक ना। तो उसी तरह से वो काम करना है कि इंसान से मिलते हैं तो बस आदमी सामने होनी चाहिए, उसके परछाई से में लेना देना नहीं है, भूत बन लेकर भागना नहीं है। तो पूंछ की परछाई है इसकी, वो कुछ बताता है, हैमर वगैरह में काम आता है। सॉरी, बट इसको छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सेलर ऊपर से हावी हो गया तो नीचे आ गया, बायर नीचे से आ गया, ये सब पढ़ना होता है बेसिक टर्म में। इसके नीचे अगर 10 मिनट सस्टेन कर जाए तो उसका एसेल हो गया। तो ये सब आइडिया, क्योंकि आप बाइंग किए हो, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया थोड़ा लुट जाएगी। 10 मिनट सस्टेन का वेट नहीं कर सकते हो। सॉरी सॉरी, हेल्थ अपना जो है ना, वेल्थ नहीं बन पा रहा है, हेल्थ ही वेल्थ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी एसेल हंटिंग जो है वो नहीं होगी। फ्यूचर में आप कहीं भी बाय किए हैं तो डे लो पे फ्यूचर का एसेल लगा दीजिए, क्योंकि फ्यूचर का डे लो कट जाएगा ना तो बहुत कम केस में ऊपर आती है। अब वीवैप मत रख लीजिएगा, बायर हो तो वीवैप रखा जाता है कुछ खास केस में, ये सब टाइप का पैटर्न बनता है, उस केस में वीवैप रखा जाता है। मैं सिखाऊंगा इस इन सब चीजें को। करीब अभी नए मेरे पास लगभग 27 से ज्यादा पैटर्न हो चुके हैं अभी, मतलब। तो मैं, मेरी आदत है नई नई चीजें ढूंढते रहो मार्केट में कि क्या कैसे काम करता है, तो मजा आता है ना। हम लोग हैं डीप ड्राइवर है, उठेंगे ड्राइव करेंगे उसमें। और मेरे हिंदी इंग्लिश पे मत जाइएगा, आप लोग समझ में आता है तो पढ़िए, हम लोगों को, इन लोगों को कहाँ बताएं, ठीक है। नए लोग टिके रहिए, बाकी जाइए। बहुत स्लो मोशन में आज हम, क्योंकि आज कुछ लोगों ने कंप्लेन किया सर आप काफी फास्ट पढ़ाते हो, मैंने कहा आज इतना स्लो पढ़ाऊंगा कि बोर होकर पढ़ाओ, ठीक है। समझ गया कि क्या मैं बाय में देने से क्या फायदा है, अगर हम यहाँ दिए तो हमारा कटा नहीं।
हमारा एसएल नहीं कटेगा ना। अगर हमने बाय कर लिया है कहीं पे भी वीवेप के ऊपर, जरा सा रुका, हमने बाय कर लिया जंप करके, ये 30 मिनट के चार्ट पे रुका है, छोटे में टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत देर रुका होगा। मैक्सिमम लोग तो छोटे टाइम पे ही ट्रेड करते हैं ना। अब यहाँ पे जैसे 5 मिनट सस्टेन करके वीवेप पे आपने बाय कर लिया, करेंगे ना, 100 101 पे आपने बाय कर लिया। अब आपने बाय कर लिया, क्योंकि यही होता है रियल ट्रेडिंग में। बताने के लिए अलग बात है, देखो ऐसे 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 यहाँ चल गया, सच्चाई ये है, बाकी सब मोह माया है। आपने बाय कर लिया, मार्केट सीधा नीचे, तो आप भागना मत, ठीक है, ऐसे नहीं भागा जाता है। फ्यूचर को बोलने दो कि चलो जी बताओ क्या बोलते हो। और हाँ, इसमें भी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी वीवेप के नीचे आ जाए आपके बाय करने के बाद, तो तुरंत उसको स्प्रेड में बदल देना है। 18,500 से ही बाय किए हैं तो आप ऊपर से 18,600 700 सेल कर दीजिए, 200 पॉइंट ऊपर के, ये जरूर करना है। तभी आप लास्ट तक टिके रहोगे इसमें। लॉस कैसे होगा, इंटर को देखेंगे। इस तरह से सीखना है, फालतू का काम नहीं है। तो ये समझ गए, ट्रेड में बदल देना है। सेम आप सेलिंग भी करते हो तो वैसे ही कर लीजिएगा। सेलिंग भी करते हो तो फ्यूचर का रख के अपना हाइट ब्रेक किया तो ये कर लेना है। अब आते हैं एक और चीज पे, इसमें नहीं जाएंगे बेबी ट्रैप टाइम फ्रेम वो जो इंट्राडे में एंट्री का सिर्फ 3 पोजीशन है, पीआर पीएस 20 SM इन आवरली वीवेप। एंट्री तब लेना जब स्मॉल टाइम फ्रेम में वीवेप या 20 में से बैकर। देखिए मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे नहीं, आप इन्वेस्टिंग भी करते हो ना, तो उसमें भी फॉलो होता है। मतलब प्राइस जहां भी वर्क करता है, चाहे कमोडिटी हो, वर्ल्ड के किसी मार्केट में, अभी मैं क्या नाम है कि सर यूएस में काम करेगा नहीं, हर जगह काम करेगा, कहीं भी प्राइस तो एक है ना, इमोशन तो एक ही है। तो एंट्री कर, जिसे बोलते हैं 3 रूल ऑफ एंट्री, मतलब एंट्री हम कहाँ करें। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जहां हम लेते हैं वहीं से बैक हो जाता है, जहां बेच देते हैं वहीं से भाग जाता है, रखे रहते हैं तो चलता नहीं है। एमएमएस भी बहुत सा बनता है सोशल मीडिया पे, आपने सुना होगा। तो एंट्री के 3 नियम फॉलो कीजिए, आप एमएमए के मुंह में ऐसा ऊपर रहेंगे। ये उनके लिए है जिनको पढ़ना लिखना में शौक नहीं है, सीधा ट्रेडिंग करके ही पैसा बनाना है, उन पे वो सब होगा। तो आपको करना क्या है समझिए। एंट्री के लिए पहला एंट्री जब भी लेने की कोशिश कीजिए तो प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास, मतलब जहां पे प्राइस पहली एक बार जाके और दोबारा गिरा हो, उसके आसपास कहीं प्राइस दिख जाए और छोटे टाइम फ्रेम पे लगे कि वो गिर रहा है, जैसे आप आवरली टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, 10 मिनट में लगता है गिर रहा है, तो आप वहां शॉर्ट की पोजीशन बनाओ। एसएल जो भी उन दोनों में से रेजिस्टेंस में से हाई का होगा उसके ऊपर का एसएल। क्लियर है। क्लोजिंग बेसिस, एसएल टच बेसिस नहीं, मतलब गया और नो, सिस्टम में नो एसएल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 90% केस में पीआरपीएस गैप अप और गैप डाउन से जाते हैं, या सुपर कैंडल से। तो इंट्राडे में सुपर कैंडल दिख जाएगी ना, बाकी गैप अप और गैप डाउन देखेंगे इसके लिए, है ना। तो प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आप इंट्राडे भी करते हो, स्कैल्पिंग भी अगर करते हो तो भी ये काम करेगा। ट्राई, जस्ट ट्राई कीजिए, इसकी बैक टेस्ट कीजिए। आप लोग की आदत है बैक टेस्ट करने की, विदाउट इमोशन कहां से बैक टेस्ट होता है। इमोशन लेस चीज बैक टेस्ट हो ही नहीं सकती इस बाजार में। फिर हम स्टैटिक के डाटा पढ़ के ना आ जाते हैं, जहां इमोशन है तब बैक टेस्ट करो, तब कोई बात बने। विदाउट इमोशन इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। ये इमोशन ही है ना, ये बिजनेस का साल्ट। इसके बिना टेस्ट ही नहीं आता इस बाजार में, ना ट्रेडिंग में ना इन्वेस्टिंग में। तो इसकी साल्ट को आप अलग कर दोगे और बिजनेस करोगे ना, संभव नहीं है। ठीक है ना। तो पीआरपीएस को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरा 20 में इन आवरली एंड वीवीएफ इन आवरली, आवरली टाइम फ्रेम पे 20 में या वीवेप भी एंट्री का पॉइंट होता है। मैं जो चीजें टर्म यूज कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को आता है। अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा, या कॉल करके भी ऑप्शन बता दीजिएगा, मुझ तक आ जाएगी। मुझसे बात करना होगा तो मैं एक कुछ शेड्यूल निकाल रहा हूँ, या आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत से फोन आते हैं, ऐसे भी मैं लगा रहता हूँ। फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों से जुड़ने की, मैक्सिमम लोगों तक जाने के। आप लोगों का प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि चलो चंद लोग ही कम से कम सुधर तो जाएं। पूरी दुनिया बदलने की तो क्षमता नहीं, तो 4 लोग को ही कम से कम सिखा दिया जाए। तो 20 SM में आवरली टाइम फ्रेम पे आता है तो वहां पे भी रेजिस्टेंस का काम करता है, या वीवेप आवरली टाइम फ्रेम पे आता है तो वहां भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, आप इसको ले सकते हैं।
एंट्री तभी लेना है जब स्मॉल टाइम फ्रेम में वीवैप या 20 SMA से बाय करें। मतलब अब मान लीजिए आप अर्ली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के पास आया है तो कूद के नहीं ले लेना, 10 मिनट का चार्ट लगा लेना है और देखना है कि उस पर बैक हो रहा है कि नहीं। मतलब बैक उस पुराने हाई, जो हाई है सबसे लोएस्ट कैंडल को, उसको ब्रेक किया या कुछ ऐसा मिल जाएगा तो वहां पे ले लीजिए, वो बैक होने लगे तो। ये दोनों केस में होता है, ये नहीं कि गया और ले लिया। ऐसी गलती आप लोग बहुत करते होंगे, मुझे आता है कि सर मैंने लिया और गया। मैंने कहा लिया क्यों, 10 मिनट वेट करता ना, बैक होने देता बच्चा, मानता नहीं है ना बच्चों में। तो इस तरह से एंट्री लेनी है। एसएल कैसे रखना है ऑप्शन में भी मालूम चल गया, तो जो सीखने आए थे। अब बाकी आज अच्छा खासा बकवास हुआ है आपके लिए, जो बोर हुए भाई उनको हमें खेद है, कोई बात नहीं है। आज मूड था कि इन नए लोगों को क्लास लगाई जाए, मानते नहीं है। क्योंकि जब आपके मैसेज आते हैं ना, ट्रस्ट में देखता हूँ कि रोते हुए सर मुझे पास ये नहीं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि भाई इनको मना की करता हूँ कि ये मत करो मत करो, लोग मानते नहीं है। मैं मना कर रहा हूँ, आपका कोई दुश्मन थोड़े ना हूं। मैं नहीं क्या चाहता कि आप नहीं कमाओ, कमाओ भाई, आप बहुत आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। लेकिन जो गलत क्या है सही क्या है, अगर मैंने वो सावन देखा है तो मैं बताऊंगा ना। बारिश ज्यादा होगी, भीग सकते हो सकता है कभी कभी बारिश ना हो, बट एक्सपीरियंस ज्यादा आपसे तो एक तो मैं जरूर बता सकता हूँ। तो इस चीज को समझिए, खूब मेहनत कीजिए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बट 3 साल झोंक दीजिए बाजार में, देखा जाएगा। अरे हम तैयारी करते हैं ना एग्जाम की, तो 6 से 8 10 10 साल करते रह जाते हैं हमारे यहाँ, और जॉब नहीं लगती है। 40 40 साल हो जाता है, जॉब की एज खत्म हो जाती है, तो अब क्या करें हम। 15 साल 10 साल जीवन का देने को तैयार हैं। कहीं भी एग्जाम हो वहां पहुंच गए एग्जाम देने, क्या नहीं परिस्थितियां देखते हैं हम लोग, जो हमारे यहाँ होता है। तो क्या इसके लिए 3 साल नहीं दे सकते हैं? इतना भी बुरा तो नहीं है। आप अपने सब काम करते हुए भी इसको दे सकते हैं। जीवन में 2 घंटे ऐसा मानिए कि हम इस मार्केट को देंगे, बस ये 3 साल, बस वो 2 घंटे। अगर ये 2 घंटे 3 ईयर तक आपने बाजार को दे दिया, तो फिर पूरी उम्र का 24 घंटे बाजार आपको लौटा देगा। फैसला आपको करना है, 2 घंटे अभी दोगे या फिर 24 घंटे देने पड़ेंगे बाद में। काम करते रहो जितना करना है ना। ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से बाद, किसी भी बिजनेस में तो परेशानी तो है ही। तो मेहनत कीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद फिर मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा अमृत वाणी 1 2 दिन गैप होके आप लोगों को कुछ ना कुछ बता दूं। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, लास्ट में जाते जाते आप लोगों को बता दूं, नहीं तो आप लोग मुझे कहोगे सर ये बात सही नहीं है। बाजार को थोड़ा सा बता देता हूँ, बाजार पे हो जाए चर्चा, तुक्का लगाया जाए। निफ्टी रानी की कहानी ये कहता क्या है आपसे, ये देखिए, एक बोल रहा है, बातें कर रहा है कि ये जो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग इस बार हो चुकी है, इसके पहले इतनी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई थी, तो इस बार की जो क्लोजिंग है हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। आपको याद होगा कि मैंने एक बार अपडेट भी किया था टेलीग्राम वगैरह पे कि न्यू हाई आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, न्यू हाई की घड़ी है, ऐसा कुछ लिखा था, तो देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे सेल था, तो 20 SMA वाला एक सेल रेट था, तो कुछ लोग कंफ्यूज मत होइएगा, देख लिएगा। तो हाईएस्ट यहाँ क्लोज कर गया। अब क्लोज करने के कारण क्या हुआ है कि ये जो लो एरिया है अच्छा खासा सपोर्ट का कारण बन गया है वीकली बेसिस पे। तो जब तक इसके नीचे ए वाला, क्योंकि 1 2 3 4 यहां से भी और एक यहाँ 5, तो ए ले लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल 18042, मतलब 18,040, 18,040 का एरिया ले लीजिए, और 18,091, ये जो जोन है एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। क्लियर है। अब इसके नीचे मार्केट आ जाती है तो तेजी से फॉल करेगी। क्लियर है। तो आप कहोगे सर हाँ ये तो बात सही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और कंफ्यूज हो गया, आगे बताइए। तो ऐसा है कि मार्केट अभी अप साइड में है, डाउन साइड में नहीं है। वीकली चार्ट के साथ ही साथ आपके जो मंथली चार्ट है वो भी काफी ज्यादा बुलिश है। लेकिन यहाँ मंथली चार्ट पे जो पहले भी मैंने बताया है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, प्राइस वाइज रेजिस्टेंस और मीडियन वाइज रेजिस्टेंस, जो आता है 18,784 के आसपास से। हम 15 20 पॉइंट ऊपर ले लिए हैं 52 से लेकर 93 तक, इसीलिए मैंने 792 792 वगैरह का बताया था आने वाली है घड़ी वाले में, है ना। तो यही कारण है। तो अगर इसको गिरना है बाजार को यहां से, मतलब मार्केट को और रेंज में रखना है, तो इसके पास एक रेजिस्टेंस लेगा डे टाइम फ्रेम पे। और जब ले रेजिस्टेंस कोई ओपन हाई वगैरह कैंडल बना के, तो आप वहां शॉर्ट की ट्रेड बना लेना, जो कि दिख जाएगा नेक्स्ट वीक में क्या होता है।
और दूसरी चीज भी ध्यान रखने का कि मंथली क्लोजिंग होने जा रही है, तो मंथली क्लोजिंग भी अगर इसके हाई के ऊपर हो जाता है तो कोई पोजिशनल शॉर्ट में मत जाना जब तक कि डे टाइम फ्रेम पे ना बता दे। कि डे टाइम फ्रेम पे बताएगा, वीकली के नीचे का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, मतलब उसके बाद उसके पास एक बार प्रॉफिट बुक करना है, उसके नीचे जाएगा तो फिर नहीं डरना है। ठीक है, ये माइंड में रख लीजिएगा। यहां तक के लिए अभी बाजार अपसाइड में है। अगर ये कल गैप अप कर लेता है और न्यू हाई के ऊपर गैप अप करके सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट, तो उसके बाद आप डे लो के साथ अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। डे लो ब्रेक कर लेगा तो शॉर्ट साइड की ओर बढ़ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा स्प्रेड पे जाए, नेकेड ओपन लो ओपन हाई के केस में जा सकते हैं, ट्रैप बनेगा बढ़िया वाला तो भी। ओके, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोगों की शिकायतें फिर रह गई। शिकायतें का क्या है ना, कि लड़ना झगड़ना तो सब में चलता ही रहता है, और आप लोग की शिकायतें कभी कम नहीं होंगी हमसे। पर कभी कुछ अच्छा काम भी आप लोगों के लिए किया है, उसको याद करके आप लोग कहना नहीं सर ने कुछ अच्छा काम भी किया है ना। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा खुश है, काफी बुलिश है निफ्टी की अपेक्षा में। तो अब बैंक निफ्टी की कहानी क्या है कि इसका डील हो गया 41,125, इसके नीचे जब ये आता है तब जाकर कुछ हो सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम पे हम छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ कि ये जो लो आपका बना है 40,908, इसके नीचे मार्केट फिर फर्दर तेजी से फॉल करेगा। इंट्राडे में आवरली टाइम फ्रेम पे अगर 42,000 के नीचे आता है तो जा सकते हैं पोजिशनल। मार्केट स्क्रैच कर रहा है डे टाइम फ्रेम पे, याद रखिएगा पोजीशन बड़ा हल्का रखिएगा। बीबी ब्लास्ट का वेट कीजिए या डाउन होने का वेट कीजिए। एक दिन ये बीबी या तो ब्लास्ट कर जाएगी या इस तरह से डाउन हो जाएगी। जब ये ब्लास्ट करेगा तो इतना दिन जो ट्रेड हुआ है ना, इससे ज्यादा लंबी कैंडल बन जाएगी, इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी, समझ लीजिएगा तेजी से निकल जाएगा। या यहाँ से इसके ऊपर हाई बना के और आई सेट करके डाउन कर देता है इंट्राडे में, किलर वेव बना के। तो हम उसके वेट करेंगे। स्क्रैच करें तो कोई भारी भर के पोजीशन बना के बैंक निफ्टी में मत जाइएगा। जरूरत पड़ेगा तो आर्बिट्राज ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, बैंक निफ्टी को उड़ा के निफ्टी को बाय वाला। तो देखेंगे, होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम। ठीक है, तो ये ज्यादा भी बुलिश है, इसको एक बार पलट कर बोलने दीजिए, तब हम लोग भी आगे इसको देखेंगे। लेकिन ज्यादा डाउन कर नहीं, ये एरिया जो है इसको सपोर्ट देने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके ऊपर गया है 39,400 के ऊपर, तो फिर दोबारा पलट के नहीं देखा है। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर तो ये अभी कुछ है नहीं। वेट कीजिए हर चीज में कि जब बता देगा कि डाउन, या क्योंकि स्क्रैच हो रहा है, स्क्रैच करते हुए बाजार में विक्स काफी लो हो जाती है, मोमेंटम काफी लो हो जाता है, प्रीमियम काफी लो हो जाता है। सेलर 10-10% के प्रॉफिट आके पोस्ट करना शुरू कर देते हैं 2 महीने तक, उसके बाद उनकी लग जाती है। ये परेशानी है ये इस बाजार। ठीक है, स्क्रैच करा बाजार, छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं, छोटे 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 छोटे, याद रखिएगा। तो समझिए कि देगा, है ना, ये इधर देगा या इधर, जो देगा हमारे कैंडल से देगा। तो जैसा होगा मैं टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। देखिए, उसको समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जहां तक मुझसे बनेगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग सीख जाइए और मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा है और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार, गुड नाइट। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ नई चीजों के साथ, नई